हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, जो हर प्रश्न पत्र 22/10/2017 को पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए दोस्तों। आज मैं इसी सेट को कवर करने वाला हूं दोस्तों, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस सेट में। जो दोस्तों 22/10/2017 को पूछा गया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी को आज मैं कवर करने वाला हूँ दोस्तों। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक यह वीडियो देखिएगा और पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इसमें। आपका पहला सवाल है दोस्तों, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? बताइए दोस्तों, जो उपभोक्ता कानून 1986 था उसको क्यों अपनाया गया था दोस्तों? तो उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। दोस्तों ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, शैशव शब्द का कौन सा संज्ञा पद है? बताइए दोस्तों, जो शैशव शब्द है वो कौन सा संज्ञा पद है पूछ रहा है, तो भाववाचक हो जाता है। जो शैशव शब्द है वह भाववाचक संज्ञा पद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? बताइए दोस्तों, महानदी पर। हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि वीडियो का मतलब जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो किस लेवल का है। तो दोस्तों यह जितने भी प्रश्न बता रहे हैं यह सभी 10th पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसमें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें कौन है जो बायोमास बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो परमाणु ऊर्जा है दोस्तों, जो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। अगला सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से नहीं गुजरती है? बताइए दोस्तों, पूछ रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। बाकी दोस्तों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों इसका एक ट्रिक भी दोस्तों याद करने का है, मित्र पर गमछा छाया। मित्र पर गमछा छाया दोस्तों, इसको रट लीजिए, हम बता दे रहे हैं कैसे ये काम करेगा ट्रिक। मित्र पर गमछा छाया। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र हो गया। उसके बाद प से पश्चिम बंगाल, मित्र प। और उसके बाद हो गया दोस्तों र से राजस्थान, मित्र पर। अच्छा, उसके बाद गमछा, ग से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़, छाया। दोस्तों इस प्रकार कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। अगला सवाल है, KWH किलोवाट आवर किसकी इकाई है? बताइए दोस्तों, KWH किलोवाट आवर किसकी इकाई है दोस्तों? तो वो हमारा ऊर्जा का इकाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों, ऊर्जा का इकाई है किलोवाट आवर। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? बताइए दोस्तों, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? कौन है दोस्तों? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अगला सवाल है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, लार्वा के कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कायांतर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों, कायांतर। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ पूछ रहा है, क्या होता है डंपिंग का अर्थ? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था दोस्तों। अगला सवाल है, अगला सवाल दोस्तों इंग्लिश का है, और इसमें जितने भी इंग्लिश और मैथ के सवाल मिलेंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? बताइए, जो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने एक संगठन बनाया है, वही संगठन का नाम पूछ रहा है। कौन सा संगठन है दोस्तों? तो वो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है, बताइए। जो वनों के वितरण को जो दिखाता है उस मानचित्र को क्या कहते हैं, जो वनों के वितरण को दिखाता है, तो उनको दोस्तों भौतिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भौतिक। जो वनों के वितरण को दिखाता है उसे भौतिक कहा जाता है। अगला सवाल है, आर्यभट्ट एक महान, बताइए वो क्या थे, महान माने क्या थे, कवि थे या राजनीतिक थे या गणितज्ञ माने क्या थे। आर्यभट्ट एक महान खाली डैश थे। तो जो दोस्तों आर्यभट्ट थे वो हमारे खगोलीय एवं गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, खगोलीय एवं गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। अगला सवाल है, यदि m/2 बराबर 6 हो तो m बराबर व्हाट, पूछ रहा है दोस्तों। यदि m/2 बराबर 6 हो तो m बराबर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16। अगला सवाल है, अधिकरण कारक के चिन्ह है, बताइए दोस्तों। अधिकरण कारक के चिन्ह पूछ रहा है, तो हमको बताना है दोस्तों इसमें अधिकरण कारक जो है उनके चिन्ह कौन है दोस्तों। तो उनका चिन्ह है दोस्तों में, पै, पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पै, पर। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। अगला सवाल है, इंग्लिश क्या दोस्तों, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, बताइए दोस्तों। इनमें जो दिया है 4 ऑप्शन पूछ रहा है, इनमें से कौन शून्य को नहीं दर्शाता है, यानी किनको दोस्तों हल करने पर शून्य नहीं आएगा पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2/0 को दोस्तों हल करेंगे तो शून्य नहीं आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। और इसको भी दोस्तों हम 10 - 10 तो 0/2, यानी दोस्तों 2 नीचा बच गया तो इसमें भागा देंगे तो इसका 0 ही आएगा, लेकिन यह है 2/0 है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है, बताइए। जो पढ़ना जो शब्द है वो पूछ रहा है किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक है कि अकर्मक है कि द्विकर्मक है, क्या है। तो यह दोस्तों सकर्मक क्रिया है, पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाली अग्रणी राज्य कौन है, बताइए। जो भारत में रबड़ का उत्पादन यानी सबसे अधिक भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों, तो वो हमारा होता है केरल में दोस्तों। भारत में सबसे अधिक पूछेगा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा केरल में, और केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगला सवाल है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा, बताइए दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, तो वो हमारे कहे थे दोस्तों बोहर साहब ने, बोहर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बोहर साहब ने। अगला सवाल है, मैथ क्या है दोस्तों, a+b के होल स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर का मान पूछ रहा है, क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप लोग हर कर लिएगा तो आएगा दोस्तों 2 × a² + b²। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, समीकरण v = u + at क्या जानकारी देता है, बताइए। जो समीकरण दिया है v = u + at, यह किसका जानकारी देता है दोस्तों, तो ये देता है वेग समय का एक फंक्शन है, वेग समय का एक फंक्शन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन जो है वो किसने कहा था पूछ रहा है। तो ये जो कथन था दोस्तों, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, तो ये कथन जो है दोस्तों, इस कथन को महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, बताइए दोस्तों। जो लोकतंत्र है उसके सबसे पुरानी बुनियादी क्या है दोस्तों, तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नागरिकों के प्रति जवाबदेही लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है, बताइए। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है दोस्तों, ने सबसे अच्छा साधन, तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों राजमार्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों राजमार्ग। अगला सवाल है, पयोधी शब्द निम्न में किसका परवाची है, बताइए। जो पयोधी शब्द है तो पयोधी शब्द का यानी परवाची शब्द पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों समुद्र हो जाएगा, समुद्र। पयोधी का परवाची शब्द समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से सही कथन है, बताइए। 4 कथन दिया गया है और पूछ रहा है इनमें से सही कथन कौन सा है, तो दोस्तों इसमें सही कथन है
चीनी पानी में घुलनशील होता है, चीनी पानी में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तेल पानी में मिल जाता है, गलत है दोस्तों, तेल पानी में नहीं मिल सकता है दोस्तों, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। पत्थर पानी में घुलनशील होता है दोस्तों, बताइए अभी पत्थर पानी में घुलेगा, नहीं घुलेगा, पर होता है, ये भी गलत है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी होते हैं, बताइए, ये तो साफा गलत, ये कौन लड़को बता देगा। माने पत्थर पारदर्शी यानी पत्थर से हम देख सकते हैं, और कोरा कांच यानी शीशा अपारदर्शी, उसे नहीं देख सकते, ये गलत है। ये दिया रहता है दोस्तों इस तरह कि कांच पारदर्शी है और पत्थर अपारदर्शी है, तो यही सही होता है, लेकिन ये उल्टे दे दिया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी पानी में घुलनशील है दोस्तों। जो चीनी है वह पानी में घुल जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पूछ रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके और फ्रांस और चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य यही हैं। अगला सवाल है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, बताइए दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य क्या है, कौन है, यानी सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था दोस्तों, किस राज्य में, तो वो हमारा दोस्तों असम में हुआ था। असम का राजधानी होता है दिसपुर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, बताइए, संस्कृत के वो कौन से जो शब्द है उसको हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा को ही, तो वो हो जाएगा हमारा तत्सम। या जी सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तत्सम संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसको हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, तत्सम। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किससे माना जाता है, बताइए दोस्तों, हिंदी साहित्य का जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार है वह किससे माना जाता है दोस्तों, तो वो माना जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को, सबसे हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मैथ का है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है, दास कैपिटल जो पुस्तक है उनका लेखक पूछ रहा है कौन है, तो जो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है वो है हमारे कार्ल मार्क्स साहब ने। दास कैपिटल लेखक के पुस्तक कौन है, तो कार्ल मार्क्स पूछेगा, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, अमर बेल किसका उदाहरण है, बता दीजिए, अमर बेल किसका उदाहरण है, तो अमर बेल दोस्तों परजीवी का उदाहरण है दोस्तों, यानी परजीवी का उदाहरण है अमर बेल। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा, बताइए तो, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण कौन सा रहा दोस्तों, तो हमारा रहा दोस्तों कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभाव पूर्व टैरिफ नीति, भेदभाव पूर्व टैरिफ नीति, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। अगला सवाल है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है, बताइए, यानी वसीय जो पदार्थ है वह ज़्यादा खाने से क्या होता है दोस्तों, तो हमारा मोटापा बढ़ जाता है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाता है। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, बताइए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वह कब लागू हुआ था दोस्तों, मस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों, तो वो हमारा 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकारी अधिनियम लागू हुआ था, 4 अगस्त 2009 को। अगला सवाल है, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं, बताइए, जो 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय कहते हैं। 3 ओर से भूभाग यानी दोस्तों देखिए, जैसे एक गोल हो गया और इधर से मैंने ज़मीन लगा हो, इधर से ज़मीन और इधर से ज़मीन और इधर से पानी लगा हो, उसको हम लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है दोस्तों, इनमें 4 योजना दिया गया है और पूछा है किसानों के लिए कौन सी योजना है जो कल्याणकारी नहीं है, इसे राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी रेफरल योजना, कर्मचारी रेफरल योजना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह गुण जिस गुण के कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है, बताइए, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से यानी नमी को सोख लेता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो हमारा प्रस्वेदन कहलाता है, प्रस्वेदन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रस्वेदन। अगला सवाल है दोस्तों, ये इंग्लिश का सवाल है, बुद्धि का सही विलोम क्या है, बताइए, बुद्धि जो है उसका विलोम शब्द पूछ रहा है, उसका बुद्धि का सही विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो बुद्धि का सही विलोम हो जाएगा दोस्तों क्षय, नहीं कहता है दोस्तों, इसका क्षय हो गया यानी कि इसका नष्ट हो गया दोस्तों। बुद्धि का सही विलोम क्षय। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक अधातु है? इनमें 4 दिया गया है दोस्तों और एक जो इसमें अधातु है उनको चुनना है, अधातु कौन है निम्न में से। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ, या दोस्तों अधातु है। बाकी जितने भी है सोडियम और फेरस और ये क्या होगा दोस्तों कोबाल्ट, ये दोस्तों सब धातु है और ये अधातु है। अगला सवाल है, का उच्चारण होता है बताइए। जो हम बोलते हैं उसका उच्चारण पूछ रहा है, किस चीज़ से उच्चारण होता है? ओंठ से कि दांत से कि मुंह से कि तालू से कथी से? बोल के देखिए आप लोग दोस्तों और बताइए कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो का उच्चारण होता है दोस्तों दांत। तो आप लोग बोलिएगा दोस्तों, तो जीभ जो है दांत में सटता है उसके बाद बोलाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है बताइए। तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह कौन है दोस्तों? तो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली है। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला पर्वत श्रृंखला अरावली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसान कॉल सेंटर का शुभ आरंभ कब हुआ था बताइए। किसान कॉल सेंटर का शुभ आरंभ यानी सबसे पहले कब हुआ था दोस्तों? किसान कॉल सेंटर का सबसे पहले आरंभ कब हुआ था? हुआ था दोस्तों 21 जनवरी 2004 को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 जनवरी 2004 को। किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 को शुरू हुआ था। अगला सवाल है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है बताइए। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों शिवालिक। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। अगला सवाल है, एक आदर्श ईंधन वह है जो बताइए दोस्तों, एक आदर्श ईंधन पूछ रहा है कौन है? तो वो है दोस्तों सस्ता हो माने आदर्श, यानी दोस्तों आदर्श बोलते हैं जो सबसे अच्छा हो उसी को हम आदर्श बोलते हैं। पूछ रहा है एक आदर्श ईंधन दोस्तों वो सस्ता भी होना चाहिए, कम प्रदूषण फैलाने वाला भी होना चाहिए, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो यानी उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सभी। देखिए दोस्तों एक आदर्श कब होता है? जब वो मैंने सब फैसिलिटी हमको अच्छे से मिल जाता है, यानी सस्ता भी हो, प्रदूषण भी ना फैलाता हो और जो उच्च ऊष्मीय भी मान वाला हो, यानी तीनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या बताइए दोस्तों। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है पूछ रहा है। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या दोस्तों 33 है, ऑप्शन नंबर सी राइट सॉरी दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा 33। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। अगला सवाल है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वह भारत के मंदिर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं बताइए। जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस मुक्त करते हैं उस गैस का नाम पूछ रहा है। कौन सा गैस मुक्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों पेड़ पौधे मैंने जो सूट्स है यानी CO2 सब इसको ऑब्जर्व करके और वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए दोस्तों हम लोगों को मैंने नियम भी है सरकार द्वारा कि पेड़ हर किसी को 1 या 2 लगाना चाहिए। अगला सवाल है, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बताइए। सो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो हमारा घास का अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी के घास का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अगला सवाल है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है बताइए दोस्तों। जो हमारा पानी होता है नॉर्मल पानी उसमें से रोगाणु को मुक्त करने के लिए यानी नष्ट करने के लिए पूछ रहा है किसका प्रयोग किया जाता है बताइए दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है बताइए दोस्तों। जो ईस्ट है उसके द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? ईस्ट जो हम उसको जीवाणु बोलते हैं दोस्तों, बहुत छोटा छोटा जो पिलुआ नहीं होता है भात में जो बनता है दोस्तों, जो भात मैंने नाली उली में गिर जाता है और उसमें से जो देखते हो कि पिलुआ बनता है उसी को हम लोग ईस्ट बोलते हैं दोस्तों। और जो शराब है यानी दारू वह दोस्तों इसी से बनता है दोस्तों, इसी को दोस्तों पिलुआ है ना, इसी को सड़ा कर गला कर उसके भाप के द्वारा दोस्तों चुआया जाता है, उसी को बोला जाता है दोस्तों शराब। बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों, नहीं पीना चाहिए। अगला सवाल है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है बताइए। सो जो दक्षिण पश्चिम सही दोस्तों, इसका आंसर तो हम बतेबे नहीं किए। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है?
तो दोस्तों ईस्ट के द्वारा जो शर्करा में अल्कोहल, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? किण्वन कहलाता है। इसको किण्वन विधि से दोस्तों हम लोग अल्कोहल बनाते हैं ईस्ट से, यानी पिलुआ से दोस्तों अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? बताइए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है दोस्तों? तो समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र से भूमि की ओर दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा बहती है। अगला सवाल है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों, जो मानव खोपड़ी होता है, हम लोग का जो खोपड़ी होता है, उसमें पूछ रहा है हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या 22 होती है। अगला सवाल है, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं? बताइए दोस्तों, यानी 9.8 किलोग्राम को, यानी दोस्तों हो गया 9 किलो 800 ग्राम। दोस्तों इसको हम लोग को ग्राम में बदलना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9800 ग्राम। देखिए दोस्तों, जैसे 100 ग्राम मैंने 1000 ग्राम का 1 केजी होता है दोस्तों, तो ये कितना है? 9 केजी 800 ग्राम। तो 9 केजी को दोस्तों 9 गुने हम 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9000 हो जाएगा, और उसके 8 दिया जाता है, यानी 800 ग्राम। तो 9000 ईद हो गया इसका, और इसका 800 ग्राम, यानी 9800 ग्राम हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9800 ग्राम। अगला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है? बताइए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम को दोस्तों हम लोग इस तरह सूचित करते हैं, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला सवाल है, भर पेट में कौन सा समास है? बताइए, जो भर पेट में पूछ रहा है कौन सा समास है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों भर पेट जो है उसमें हमारा अव्ययभावी समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, अव्ययभावी समास। अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? बताइए दोस्तों, कौन देश में निभा रहा है? तो जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, जर्मनी। अगला सवाल है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? बताइए दोस्तों, जो कवि शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप कौन सा है दोस्तों? कवित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री हो जाएगा। अगला सवाल है, पोलियो और चेचक रोग होता है? बताइए, जो पोलियो और चेचक रोग होता है वह किसके कारण होता है दोस्तों? पोलियो और चेचक रोग विषाणु वायरस के संक्रमण के कारण दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों, विषाणु वायरस के संक्रमण के कारण दोस्तों पोलियो और चेचक रोग होता है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों, पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, पौधे में जल का परिवहन होता है? बताइए दोस्तों, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, जो जाइलम है वो दोस्तों पौधे में जड़ से ऊपर तक पानी को पहुंचाता है दोस्तों, और फ्लोएम के द्वारा उसमें भोजन का मतलब जैसे परिवहन होता है। अगला सवाल है, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध होता है? बताइए दोस्तों, मीथेन CH4 है, CH4 को मीथेन बोलते हैं, उसमें पूछ रहा है किस प्रकार का बंध है? एकल, डबल, ट्रिपल पूछ रहा है यहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल बंध होता है दोस्तों। CH4 यानी मीथेन में एकल बंध होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये है, यदि वह इनमें से, सॉरी दोस्तों यह मैथ का सवाल है, चलते अगले सवाल की ओर। यह भी दोस्तों मैथ का ही सवाल है। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? बताइए दोस्तों, इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा जो अरब सागर है वह द्वीप समूह है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला सवाल है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? बताइए दोस्तों, जैसे हम लोग गाड़ी में बैठते हैं दोस्तों, तो देखते होइएगा जब वाहन जो है उसका चालक जब ब्रेक मारता होगा तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। वो पूछ रहा है, वो दोस्तों गति का नियम है, वही नियम पूछ रहा है कि गति के किस नियम के कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो दोस्तों गति के प्रथम नियम के कारण हम आगे की ओर बस में झुक जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए दोस्तों, बस और हम दोनों गति में रहते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों बस जो है विरामा में चलाता है और हम गति में ही रहते हैं, इसीलिए अचानक से झुक जाते हैं आगे की ओर। अगला सवाल है, मैथ क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर से पाया जाता है? मैंने दोस्तों बताइए
चार ऑप्शन दिया गया, पूछ रहा है सिट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है दोस्तों? तो हमारा नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों, नींबू में। अगला सवाल है, परिधि शब्द का समानार्थी है, बताइए दोस्तों। जो परिधि शब्द है उसका समानार्थी पूछ रहा है, कौन है दोस्तों? तो परिधि शब्द का जो समानार्थी है दोस्तों, परिमाप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, परिमाप। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी चार नदी दिया क्या पूछे, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? तो वो हमारा नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फ़ारेनहाइट मापने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि चालक की लंबाई दूनी कर दिया जाए तो उसके अपवर्तक काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। चालक की लंबाई दूनी कर दिया जाए तो उसके अपवर्तक काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? यह √2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों, यह √2 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है, बताइए दोस्तों। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है दोस्तों? तो वो किया जाता है दोस्तों विकृतिजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, विकृतिजन। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान है, बताइए। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान है, क्या दोस्तों? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, बताइए। जो एक आदमी भट्ठी के सामने खड़ा है और वह किसके द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो दोस्तों वह विकिरण के द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, क्या होता है बताइए। जो कुकिंग गैस है उसमें 90% से अधिक क्या होता है दोस्तों? तो वो हमारा ब्यूटेन दोस्तों होता है। ब्यूटेन 90% से अधिक होता है कुकिंग गैस में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अम्ल से दूध में खटापन पैदा होता है, बताइए। कौन से अम्ल से दूध में जो खटापन पैदा होता है वो किस अम्ल से होता है दूध में खटापन पैदा? तो वो हमारा दोस्तों लैक्टिक अम्ल के चलते दूध में खटापन पैदा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितना है, बताइए। 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें से शुद्ध सोना का प्रतिशत पूछ रहा है कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों 75% होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सबसे शुद्ध रूप सोना पूछा गया था 24 कैरेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है दोस्तों? ड्यूटीरियम ऑक्साइड को कहा जाता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को, यानी इसको D2O बोला जाता है। ड्यूटीरियम ऑक्साइड के D2O को सबसे भारी जल तो D2O। अगला सवाल है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, बताइए। जो गंदे जो मूत्रालय है यानी जो टॉयलेट है जहाँ हम लोग पेशाब करते हैं यानी मूत्रालय से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो उसमें से जो गैस निकलती है उस गैस का नाम अमोनिया होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों, अमोनिया। अगला सवाल है, लाफिंग गैस है, बताइए दोस्तों। लाफिंग गैस कौन सा है दोस्तों? जिसको दोस्तों हास गैस बोलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, लाफिंग गैस जिसको छोड़ने से मनुष्य पागल की तरह हंसने लगता है, वही पूछ रहा है लाफिंग गैस कौन है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड N2। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों? तो उसमें दोस्तों अनहाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन होता है। अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र यानी NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है, बताइए। इसका सामान्य नाम पूछ रहा है क्या है? तो इसका सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों, कास्टिक सोडा। अगला सवाल है, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है, बताइए। कौन से दर्पण में जिसे हम खड़ा होते हैं तो कौन से ऐसा दर्पण है जिसमें हमारी अपेक्षा उसमें बड़ा दिखाई देगा, कौन से दर्पण में दोस्तों? तो वो है अवतल दर्पण में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, अवतल दर्पण में दोस्तों। जो हजामती दर्पण जिसको बोलते हैं दोस्तों, जो हम लोग जाते हैं सैलून में उसमें अवतल दर्पण ही लगा रहता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग उसमें जाते हैं बाल और अपना दाढ़ी देखते हैं तो उसमें छोटा छोटा भी रहेगा तो उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो हमको लगेगा कि ये बढ़ गया है तो इसको हम सेविंग करवा लेंगे दोस्तों, इसीलिए वह अवतल दर्पण लगा के रखता है दोस्तों। बहुत तेज होता है हजाम से। अगला सवाल है,
कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। बताइए यह विशेषता क्या कहलाती है दोस्तों? प्रत्यक्षता कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है, बताइए स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है, राइट आंसर दोस्तों 50%। अगला सवाल है, ताप के मापने की इकाई है, जो ताप है वह किससे मापा जाता है दोस्तों? जैसे दोस्तों मैंने सब का इसे अलग अलग यंत्र होता है, जैसे ब्लड प्रेशर को हम स्फेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं, उसी तरह पूछ रहा है ताप के मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों सेल्सियस, ताप को हम सेल्सियस में मापते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग का होता है? बताइए इनमें से किस तत्व का जो लवण है वह नीले रंग का होता है दोस्तों? वह दोस्तों कॉपर का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों, Cu। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की जो प्रतिशत है वो सबसे कम होती है? किसमें होती है दोस्तों? पिटुआ इस्पात में होती है, यानी दोस्तों पिटुआ लोहा जिसको बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों। और आपसे पूछेगा लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है दोस्तों? तो उस पिटुआ लोहा होता है दोस्तों। बहुत से पूछा जाता है, बहुत से क्वेश्चन में, बहुत से एग्जाम में। लोहा का शुद्ध रूप पिटुआ लोहा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत। आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा।